सही। अच्छा इश्तियाक साहब, ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त ये कार्रवाई भी हुई है। अभी जहाँ हम ही गुफ्तगू कर रहे थे, आप देखें ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ और आपसे चंद सेकंड्स के लिए हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। तो जहाँ इतने ज़बरदस्त इक़दाम हो रहे हैं, आईटी पर हम इतना रिलाई कर रहे हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, ये जो स्लो इंटरनेट के इशूज़ हैं अब ये भी अब ख़त्म होने चाहिए ताकि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स में मज़ीद इजाफा हो। 300 मिलियन 400 मिलियन का जो डॉलर्स का जो नुकसान हमारे फ्रीलांसर्स को हो रहा है, इंडिविजुअल्स भी और एज कलेक्टिव भी, तो ये भी एक बड़ा इशू है हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने में, एक बड़ी रुकावट के तौर पे सामने आ रहा है। अरबाब साहब, मैं आपसे बिल्कुल 100% आपसे मुत्तफिक हूँ। इंडिया की टोटल आईटी की एक्सपोर्ट $200 बिलियन है, 200 बिलियन, और हम अभी तक 3-4 बिलियन के ऊपर ही हम मतलब सरवाइव कर रहे हैं। मगर देखिए, एक दूसरी तरफ भी हुकूमत की भी थोड़ी मजबूरी देखिए, जो इस्लामाबाद में हुआ है, जब हमारी मईशत में बेहतरी आती है ये पीटीआई के लोग सड़क पे आ जाते हैं। और इस बार जो है एक मुल्क का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बैठा था और उनको बड़े हाथ जोड़े गए कि खुदारा इसको 2-4 दिन के लिए कर दें, और वो नहीं माने। देखिए, इस वक्त हर एक को, अगर पाकिस्तान को, और हमेशा पीटीआई जो है उसकी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाए। और इससे पहले भी जब IMF हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा था तो पीटीआई के लोग इमारतों के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान को आप लोन नहीं दें। देखिए, आप सियासत में एक दूसरी पार्टी के साथ जो कुछ करना है कर लें, मगर खुदारा मुल्क का नुकसान नहीं करें, क्योंकि अगर मुल्क का नुकसान हो गया, मुल्क कभी डिफॉल्ट हो गया, और वो कंट्री जो एक न्यूक्लियर पावर है, अगर वो कभी डिफॉल्ट हो गया तो उसका जो नुकसान होगा वो सिर्फ पाकिस्तान या उसकी आवाम को नहीं होगा, उसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो PIA पर से अभी पाबंदी ख़त्म हुई है और इसकी जो प्राइवेटाइजेशन में अब थोड़ी सी संजीदगी नज़र आ रही है कि अब ज़्यादा कंपनीज़ की तरफ से उम्मीद है कि बिड सामने आएगी, उसका क्रेडिट ले रही है KP हुकूमत, और ज़ाहिर है वहाँ PTI की हुकूमत है। वो कह रहे हैं कि जब हमने ऑफ़र की 31 अक्टूबर के बाद तो ना सिर्फ PIA का वक़ार बुलंद हुआ बल्कि इसकी तरफ ज़रा हुकूमत की भी संजीदगी हुई है। तो अब ये उनका ये क्रेडिट लेना जायज़ है या इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? और PIA के जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के इशूज़ हैं, क्यों नहीं ये हल हो पा रहे हैं? देखिए, कभी भी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं रही हैं। इससे पहले भी जितनी हमने कोशिशें की हैं, यहाँ तक हुआ है कि कुछ लोग भी इसमें मारे गए, वो लोग आ गए थे। देखिए, पॉलिटिकली इसको नुकसान पहुँचाया गया। लोगों ने अपने लोग जो थे इसमें इतने ज़्यादा भर लिए है कि अगर आप कभी दुनिया की किसी भी अच्छी एयरलाइन के साथ आप कंपेयर करें तो डबल लोग एक जहाज़ पे आ रहे हैं। मगर अब ये जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है कि जो नुकसान PTI के मिनिस्टर ने पहुंचाया था, आप यकीन करें कि उस आदमी ने जितना नुकसान PIA को उसने पहुंचाया है, और आज क्या है कि कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र हुआ कि देखिए, PIA की जो आप अगर स्ट्रेंथ देखें ना, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी वो इसके रूट्स थे यूरोप के और अमेरिका के और कनाडा के और इंग्लैंड के। जब इन रूट्स पे पाबंदी लग गई है तो एक आदमी आपकी एयरलाइन क्यों लेगा? अब मगर जब से ये हुआ है कि हमारी रूट्स की पाबंदी अब हट गई है, यूरोप की उठ गई है, तो इंशाल्लाह इंग्लैंड की भी अब उठ जाएगी। और जैसे ये होती है तो आप देखेंगे कि ड्रास्टिक चेंज आएगा। और यही हुआ है कि 2 दिन पहले हमें ये पता लगा इस्लामाबाद से, अब बाहर की भी कुछ एयरलाइन जो हैं वो हमारी तरफ देख रही है। और इंशाल्लाह इट्स नॉट द क्वेश्चन कि हुकूमत ये चाहती है कि नहीं चाहती है, ये हमारा प्लेज है IMF के साथ कि ना सिर्फ PIA बल्कि लॉस मेकिंग जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशंस हों, चाहे वो हमारा स्टील मिल है या दूसरी हैं, इन सब को किसी तरीके से प्राइवेटाइज किया जाए। इसमें देर जरूर है, बट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके अंदर अब मुस्बत पेशरफ्त होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।